आज मुझे ये किताब मिली, मैन सर्च फॉर मीनिंग। ये किताब मैंने काफ़ी पहले पढ़ी थी, मेरे पास बहुत पुराना एडिशन है। विक्टर फ्रैंकल की लिखी हुई ये किताब, जिन्होंने नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप सरवाइव किया था, ये एक साइकोथेरेपिस्ट थे। ये किताब मैं कह सकती हूँ दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव एवर रेड। और ये एक टाइमलेस किताब है, आप इस किताब को कभी भी पढ़ेंगे, आई एम श्योर आप अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानी से रिलेट कर लेंगे और ये आपको बहुत कुछ सिखाती है। आज मैं इस किताब की एक बहुत छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इसके प्रीफेस में एक चीज़ लिखी है, ऑथर मिलर के प्ले का एक सीन लिखा हुआ है जहाँ पर एक वेल एजुकेटेड बंदा नाजी अथॉरिटी के सामने अपने क्रेडेंशियल्स, डिग्रीज, शहर के प्रोमिनेंट सिटीज़न के रेफरेंस लेटर्स लेकर हाजिर होता है। नाजी अथॉरिटी जो है वो उसकी चीज़ों को देखती है और उनसे पूछती है कि आपके पास बस यही कुछ है। वो हाँ में जवाब देता है। फिर वो सारे पेपर्स उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं और उसे कहते हैं कि गुड, अब आपके पास कुछ भी नहीं है। और आगे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है कि एक ऐसा इंसान जिसकी सेल्फ स्टीम, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बाहरी चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसे इमोशनली डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान है। आज हम अपने आप को देखें तो अगर हमसे हमारी डिग्रीज, हमारे क्वालिफिकेशंस, हमारे जॉब टाइटल्स हटा दिए जाएं तो इन सब के अलावा हम एज अ पर्सन क्या है। तो ये किताब इसी बारे में है कि वो कौन सी चीज़ है जो इंसान को मुश्किल तरीन हालात में सरवाइव करने का हौसला देती है। आज हम सब देख रहे हैं दुनिया भर में क्या हो रहा है। इस प्लैनेट की हिस्ट्री में इतना जुल्म कभी नहीं हुआ होगा जितना अब हो रहा है कुछ लोगों पर, और वो लोग लड़ रहे हैं, उनका हौसला नहीं टूट रहा है। उनके पास एक मकसद है, अपनी पहचान, अपनी सच्चाई को साबित करने का। और शायद उनका ये मकसद उनके लिए इतना बड़ा है कि वो इतनी मुश्किल और इतने सख्त तरीन हालात में भी सरवाइव कर रहे हैं, जो आम इंसानों के बस की बात नहीं है, जिसके पास ज़िंदगी का इतना बड़ा कोई मकसद नहीं होता। आमतौर पर हम लोग अपने आप को देखें, अपने आसपास देखें, हमें हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर सुनने को मिल जाती है, पढ़ने को मिल जाती है कि लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। लोग कुछ हालातों में घिर कर अपने जीने का हौसला ख़त्म कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। जिनके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, फिर भी कुछ एक चीज़ नहीं मिलने की वजह से, चाहे वो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हो, कोई जॉब टाइटल हो, मनपसंद इंसान हो, इन सब के नहीं मिलने पर ज़िंदगी ख़त्म कर लेना, तो क्या ये चीज़ें ज़िंदगी का वाकई में मकसद हो सकती हैं? ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, इसको लेकर मैंने कहीं कुछ पढ़ा था। उसमें एक चीज़ बताई गई थी कि अगर आपकी ज़िंदगी का मकसद आपको और आपकी फैमिली के अलावा, आपकी इमीडिएट फैमिली के अलावा किसी और को फ़ायदा पहुंचाने वाला नहीं है, तो फिर वो आपकी ज़रूरत हो सकता है, मकसद नहीं। और हमने आज इतनी छोटी छोटी ज़रूरतों को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया हुआ है। लोगों में रिकग्निशन मिलना, लोगों में इज़्ज़त मिलना, नाम, फेम, पैसे, डिग्रीज़, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें बेशक बहुत ज़रूरी है। हम इंसान हैं, हम कोई रोबोट तो है नहीं कि हम इन सब के बिना नहीं भी मिले तो हम बहुत आसानी से सर्वाइव कर लेंगे। डेफिनेटली दुख होता है, डेफिनेटली हम हौसला हारने लगते हैं, लेकिन हमें ऐसी कंडीशन में ख़ुद को ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें हमारी ज़रूरत हैं और ज़रूरतें बदली भी जा सकती हैं, पूरी हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन ज़िंदगी ज़रूरतों के आगे है, ज़िंदगी ज़रूरत से बड़ी है, लेकिन ज़िंदगी का मकसद ज़िंदगी से बड़ा होना चाहिए। तो अपने जीने को एक ऐसा मकसद हम सबको देना चाहिए, हम सबके लिए रिमाइंडर है, जो हमारी ज़िंदगी से बड़ा हो। और ये हमें अपने बारे में खुद सोचना है कि क्या हमारे पास जीने की कोई वजह है? डू वी हैव अ वाई टू लिव फॉर?